हम शुक्रगुज़ार हैं उसके कि एक अजरक और टोपी का हमारे सिंध की सकाफ़त का तोहफ़ा एक वज़ीर साहब ने दिया, तो उसका बड़ा अच्छा हमने वेलकम किया, बहुत पॉजिटिव लिया उसको हमने। सईद गनी साहब आए और उन्होंने, मैं यही बताना चाहता हूँ कि उन्होंने सीएम साहब ने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी या बम प्रूफ जो भी थी उनकी आर्मर्ड व्हीकल भिजवाई। मैंने उसको भी शुक्रिया के साथ उन्हें भिजवाया, उन्होंने अपनी गाड़ी भिजवाई। उसके बाद आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो रिसेप्शंस हुए वो तारीख़ी थे, वो तारीख़ी मनाजिर सब ने देखे, वो भी दिखाता हूँ आपको। लेकिन पहले वो वाला टॉपिक कंप्लीट कर दूँ, हमारी वो लव एंड हेट की जो छोटी सी हिस्ट्री है वो आपको स्टोरी थोड़ी शेयर कर दूँ आपसे कि उस दिन बड़ा अच्छा रहा, हमें किसी ने रुकावटें डाली, लेकिन मैं ये भी बता दूँ आपको, हमने भी कोऑपरेट किया। उस दिन एक शादी थी, बड़ी शादी थी साउथ में, इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि जी अगर उस रोज़ मेहमान आ रहे हैं, एयरपोर्ट से भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से जा रहे हैं, सीएम हाउस से कोई जाएगा, कहीं से जाएगा, अगर उसके लिहाज से हमें रूट को आप कुछ सेट कर लें। हमने कहा बिल्कुल, जब कोई कोऑपरेशन होती है तो कोऑपरेशन फिर होती है। हमने बिल्कुल, और किसी के ज़ाती फंक्शन है तो हमारे लिए उसके लिए कोई, हम नहीं चाहेंगे ना हमारी पार्टी को, हमारे सब मोतबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह और ये मैच्योर लोग हैं, लीडरशिप है। हमने उस अपने रूट को चेंज किया कि हम किसी की ज़ाती तकरीब में, किसी की बात पे हमने कहा जी बिल्कुल, और उसको हम बंस रोड ले गए, लियारी ले गए, उधर चले गए। हम 3 तलवार, हिजरत कॉलोनी, इस तरफ हम नहीं गए उस रोज़ के, जिनकी कोई डिस्टर्बेंस ना आए किसी के अंदर। बड़ा अच्छा रहा जी, पहला दिन हमारा ठीक गुजरा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि 9 हमारी, इन्होंने आना था 9 को, 7 तारीख़ की रात को हमने टीवी पे मैं देख रहा था कि जी पता चला कि हमने अच्छा जलसे की भी दरख्वास्त दायर कर दी थी, अरसलान साहब ने, राजा साहब ने, तंजीम ने। मैंने टीवी पे देखा कि नास हमने दरख्वास्त दी थी डीसी को कि जब इतनी मेहरबानी है तो जलसा भी सियासी एक्टिविटी का हिस्सा है। हमने जब टीवी पे चल रहा था कि जी हम पीटीआई को जलसे की इजाज़त दे रहे हैं 7 तारीख़ की रात, टाइम लाइन बराए कर हम सब लोग याद रखें, 7 तारीख़ की रात को दे दी, हाँ दे दी है और इनको रिटर्न में मिल जाएगी और पीटीआई जलसा करे। मैं शौक़ में आ गया, थोड़ी देर के लिए पानी वानी पिया मैंने कहा ये क्या हो गया। मैंने कहा कॉल की, मैंने कहा शाह साहब, कहने लगा बिल्कुल शेख साहब, हमने, हमारे चेयरमैन का हुक्म है कि जी हमने कोई सियासी उसमें नहीं करनी, सियासत करना सबका हक है। मैंने कहा सत्य बिस्मिल्लाह, जी आया नू। कहने लगे जी आप लोग शुरू करें बिल्कुल काम और आपको एनओसी मिल जाएगी, हमने कह दिया है, हमने इजाज़त दे दी है, फॉर्मेलिटीज़ हो रही है पूरी। ये थी। हम तो जी उसके बाद हमने अपनी तैयारियाँ शुरू की, सब कुछ शुरू किया। 9 तारीख़ को ये आ गए 10, और उस वक्त बात ये होती रही कब दे रहे हैं, उन्होंने कहा जी मैं दे दी ना, मैं मिनिस्टर हूँ, आपसे कह रहा हूँ, दे दी मैंने, आपको जाइए जिस दिन सामान उतारना है। लाजिम बात है कि हमने वेंडर से बात कर ली, सब कर लिया। ये था जब जलसा होना था हमारा 11 तारीख़ को, और हमारा 10 तारीख़ को हैदराबाद जा रहे थे। उस दिन सुबह मेरी 10 बजे बात हुई शाह साहब से। मैंने कहा जी हमारे ग्राउंड पे अभी हमारा वो वेंडर सामान डालना शुरू कर रहा है, कंटेनर आएंगे। उन्होंने कहा जी बात यह है कि अच्छा हमने एक रात पहले, चूँकि कंटेनर 24 घंटे से पहले आने होते हैं, एक रात पहले भी जब मैंने उनसे कहा, मतलब 9 की रात को कि जी हमें कंटेनर्स आने थे, उन्होंने कहा कि बस एनओसी आ रही है, कंटेनर वाले फंसे रहे। थोड़ी सी हमें शुरू हुई कि ये कोई कार्रवाई डाली जा रही है। फिर जी 10 तारीख़ को हैदराबाद के लिए जब रवाना हुए, उस पर रवाना होने के बाद मैंने भेज दिया, मैं भी नहीं गया हैदराबाद, जबकि बड़ी एक्टिविटी थी, मैं भी नहीं गया, मैं यहाँ था। अरसलान साहब, राजा साहब, फ़हीम खान वहाँ मौजूद थे, सामान के साथ गए तो वहाँ पुलिस आ गई, ब्रिगेड की पुलिस आ गई। हमने कहा कि जी अच्छा, मैंने शाह साहब से बात की, उन्होंने कहा आधे घंटे हमारी मीटिंग चल रही है, 10 तारीख़ की बात कर रहा हूँ कि आधे घंटे में आपको एनओसी मिल जाएगी, सामान भेजें आप। मैंने कहा टाइम का मसला है। उन्होंने कहा भेजें। ये वक्त SHO ब्रिगेड आ गए पुलिस लेकर अपनी। उन्होंने कहा जी हमें कोई डायरेक्शन नहीं है। मैंने फिर शाह साहब को कॉल की, उन्होंने कहा आधे घंटे में दे रहे हैं। फिर जी ये चलता रहा मामला, और 1.5 घंटे बाद तकरीबन 2:30 बजे इन्होंने क्या किया, 2:30 बजे मज़ार कायद के गेट को ताला लगा दिया, बाग़ जना के गेट को ताला लगा दिया इन्होंने, पुलिस ने लगवा दिया और इंतज़ामिया के साथ मिलकर। अच्छा, इस दौरान हमने 7 तारीख़ को हमने 25 लाख के पे ऑर्डर जो बाग़ जना ने कहा था वो जमा करा दिए, 20 लाख फ़ीस और 5 लाख वो। उन्होंने कहा जी जलसा अगर आपका होता है तो ये आपके पे ऑर्डर इस्तेमाल हो जाएंगे, नहीं होता तो आपके वापस हो जाएंगे। हमने जमा करा दिए जो उन्होंने कहे। 10 तारीख़ को तमाशा, मतलब पुलिस जाए ना वहाँ से, सामान उतारने ना दे, वेंडर को, अच्छा हर चीज़ की तस्वीर में भी दिखाऊंगा आपको, वेंडर को पकड़ रही है, सब कुछ कर रही है। फिर हम समझ आ गई 5 बजे तक, 10 तारीख़ को 5 बजे तक हमें एनओसी नहीं मिली।
हमने आप सबको बुलाया मज़ार कायद में, हमने मशावरत की, उसी में हमने मीटिंग की और हमने बता दिया कि इस वक्त चूँकि 5 बजे के बाद अगर NOC मिलती, सामान आता, कंटेनर 26 कंटेनर, हज़ारों कुर्सियाँ आनी थी, तो मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं था। हमें किसी के पास कोई नहीं था कि हम रगड़ते कि जी आओ कंटेनर साहब, वो हमें उड़ा के वो पहुँचाते वहाँ। तो हमने तय कर दिया कि जी बाग़ जना के वो जलसा, चूँकि हमारे जलसे में ख़वातीन आती हैं, बच्चे आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, एक मेला होता है, लाखों लोग होते हैं, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते थे उसको, उसमें टाइम चाहिए होता है। हमने कहा कि जी वो वाला जलसा जो अंदर हम सोच रहे थे वो इस वक्त बाग़ जना के अंदर, तो उसको मैनेज करना, जो कि जलसा होता है तो जलसा होता है, वहाँ लोग आते हैं तैयारी से। हमने कहा जी हम जलसा तो करेंगे लेकिन हम बाग़ जना के गेट के ऊपर करेंगे जैसा हमने पहले कहा था। और वो ये नहीं था कि हमने कोई कुर्सियाँ लगानी थी वहाँ, हम जैसे पूरे शहर में, हैदराबाद में, कराची में हम स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे थे, हम यही करते कि हम अपना कंटेनर लाते, ट्रक के ऊपर खड़े होते, साउंड लगाते और वहाँ पर लोग आ जाते, बेशक जितने लोग होते। लेकिन हमने ऐलान कर दिया, ऐलान किया तो आधे घंटे बाद फ़हीम खान को कॉल आई मिनिस्टर साहब की कि जी हम तो NOC दे रहे हैं आपको। उन्होंने भाई अब तो हमने कर दिया उनको। जब हमने कर दिया 6:30 बजे उनका मैसेज आता है कि जी NOC व्हाट्सअप कर देते हैं हमें। DC ने नहीं भेजी, आज तक नहीं भेजी इनको, जिसको दी थी उसने आज तक इन दोनों को नहीं बुलाया, ना को कॉल की, ना भेजी, उन्होंने भेज दी। हमने कहा बिस्मिल्लाह, लेकिन हमने कहा कि जी हम नहीं कर सकते, चूँकि आप दे भी दें अब तो फेलियर कहलाएगा। अब कंटेनर आ नहीं सकते, कंटेनर रात 11 बजे के बाद वो अलाउ करते हैं, 26 कंटेनर हैं, 12 घंटे में, रात भर में, कल 5 बजे जलसा होने, कैसे कर सकता हूँ इसको। हमने कहा जी हम तो बाहर करेंगे, हम नहीं दे रहे। फिर वो उनके वज़ीर दाखिला का बयान आ गया कि जी वो जो करेगा उसको लटका देंगे, फड़का देंगे, इजाज़त नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर ये वाले धमकियों वाले बयान शुरू हो गए, जी बाहर नहीं करने देंगे। अरे भाई बाहर भी हम वही कर रहे थे जो हमने कोरंगी में किया, लांडी में किया, हैदराबाद में किया, मलीर में किया, लियारी में किया, स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे थे। कौन सा हम कोई कुर्सियाँ लेके मज़ार कायद में जा रहे थे। लेकिन उन्होंने चलाया। रात 11 बजे दोबारा फिर इनकी कॉल आई हमारे पास। इन्होंने कहा जी हम इस मसला हल निकालना चाहते हैं, मस्बत अंदाज में हमारी पार्टी लीडरशिप भी कह रही है, हम नहीं चाहते कि कोई हालात ख़राब हों। उसी रोज़, मतलब किस रोज़, 10 की रात को 11 बजे हमने कहा जी क्या कर सकते हैं 11 बजे। उन्होंने कहा नहीं जी आपको प्रॉब्लम है। मैंने कहा प्रॉब्लम और कोई नहीं है, हमारे पास वेंडर डर रहा है, पुलिस उसको आने नहीं दे रही और कंटेनर नहीं आ सकते, उनको रात 11 बजे के बाद होता है और वो रास्ते जाम होते ये होते। उन्होंने कहा नहीं जी वेंडर को आप बता दें, उनको कोई तंग नहीं करेगा और जहाँ से कंटेनर आने हैं उनको फास्ट ट्रैक दे देंगे। हम चाहते हैं आप अंदर जलसा करें, इसको छोड़ें ताकि कोई गंद ना बने। हम भी चाह रहे थे कि अच्छे माहौल में चला जाए। और देखें, तो हमने कहा ठीक है। मैंने फिर 12 बजे ट्वीट कर दिया दोबारा, 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम अंदर नहीं कर रहे, बाहर कर रहे हैं। 12 बजे मैंने कहा नहीं जी हम दोबारा बाग़ जना में कर रहे हैं। इनकी इस बात पर हमने एतबार किया। लेकिन यहाँ का निराला है ना, साईं सरकार का काम ही निराला है। मिनिस्टर कह रहा है ओके, DC ने NOC भी दे दी, थानेदार कह रहा है मैं नहीं मानता। 12:30 बजे 1 बजे के करीब को 25 मोबाइलें और उन्होंने आके धावा बोला, हमारी को 20, 22, 23 गाड़ियों को शीशे तोड़े। हमारे ये राव आज़म साहब ये मौजूद नज़र आ रहे हैं, ये ब्रिगेड थाने में इनकी वीडियो भी मौजूद है। ये गिरफ़्तार किए गए, ये वर्कर भी हमारे ये भी गिरफ़्तार किए गए। 12 लोगों के साथ इनको अरेस्ट किया गया, गाड़ियाँ तोड़ी गई, पूरा कॉर्डन कर दिया गया। हम हैरान हुए, जितनी हैरानी हमें उस वक्त हुई जब इन्होंने देने का कहा था, उससे ज़्यादा हैरानी फिर होगी हमें, भाई ये क्या हो गया। और उसके बाद एकदम से पता चला कि CM साहब हैदराबाद से आ रहे थे कि जी जामशोरों पे मिट्टी डाल के पुलिस ने 2 ट्रक गिरा दिए, डंपर, और मिट्टी डाल के उसको इन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद जो हम कह रहे हैं ना कि इन्होंने हमारी सिंध की लाज, अजरक और टोपी की इन्होंने लाज नहीं रखी। जिस CM ने यहाँ हर जगह अजरक और टोपी पहन के रखी, वो हैदराबाद से भी अजरक और टोपी पहन के आ रहा था, लेकिन उसको मोटर पे बंद करा दिया गया इस सिंध पुलिस ने, सिंध हुकूमत के ज़रिए। उसके बाद वो गए मुनीराबाद से, आपको पता है ये कोहिस्तान के पहाड़ी इलाकों से होते हुए, उनके रास्ते पता नहीं थे, उनकी स्क्वाड थी, उन पहाड़ों से होते हुए झिरक पहुँचे। झिरक से फिर वो ठट्ठा के 7 जगहों पे, वहाँ कहीं पुलिस खड़ी थी, कहीं रोड खोद दी गई थी, कहीं बजरी डाली गई थी। मतलब आपका मेहमान जिसको आप कह रहे हैं भली करे आयो, मतलब भली करे आयो, अजरक टोपी का मतलब क्या है कि आपने मेहमान को बुलाया और उसके बाद मेहमान को ला के साथ ये हशर किया आपने। मैं कहता हूँ असा सब परेशान आयूँ, असा शर्मिंदा आयूँ। हुआ क्या ये हमारे साथ। उसके बाद 7 घंटे चीफ मिनिस्टर को
उसके साथ सरकारी लोग भी थे, सब थे। सोच रहे हैं हमारे साथ क्या किया इन्होंने। वो तो समझे ना, ये तो लतीफ़ की धरती है, ये कलंदर की धरती है, सचल सरमस्त की धरती है। यहाँ तो मेहमान नवाज है। वो बेचारा मौलाई भी गालें गाता रहता, सब सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। मैं तो सही सारे सिंधी, लेकिन इन्होंने पता नहीं हमारे साथ की ऐसी मेहमान नवाजी हमने नहीं देखी। 7 घंटे में इन्होंने भिजवाया। सुबह 8 बजे, 1 बजे निकले हैदराबाद से, 8 बजे कराची पहुँचे। और उसके बाद इन्होंने सुबह से कहने को एनओसी अनाउंस कर दिया। अच्छा, एनओसी फिर नीचे लिखा हुआ था फाइनल फैसला मज़ार-ए-कायद एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। फिर एक और परमिशन जो है वो देंगे, एनओसी हम दे रहे हैं, परमिशन वो देंगे। नो परमिशन टिल डेट, कोई परमिशन नहीं। और उसमें कहा गया जी आप फैसला तो वफाक करेगी ना, परमिशन जो जलसे की है वो तो मज़ार-ए-कायद वफाक का है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपने देखा कि जलसा गाह में कॉर्डन किए रखा, जलसा गाह को बंद किए रखा, जलसा गाह में शेलिंग हुई, जलसा गाह में गिरफ्तारियां हुई, लोगों को पकड़ा, सारा कुछ हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ वो आप सब ने देखा। क्या हुआ वो मंज़र सब ने देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में, बग़ैर स्टेज, बग़ैर साउंड, बग़ैर लीडर, बग़ैर लाइट्स और बग़ैर लीडर एक लाखों का मजमा वहाँ पहुँच गया ग्राउंड के अंदर शहर से। हमने इस बाग़े जना को आवाम को भरते हुए देखा। जलसा नहीं हो रहा था वहाँ, क्योंकि जलसे के तो लवाजमात ही नहीं थे। ये भी देखा सबने कि अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग कराची की में उस वक्त रोडों की रस्तों पर थे। चूँकि अब ये आप सबने देखा अल्हम्दुलिल्लाह इस सब कुछ के बावजूद हमारा जलसा कामयाब हुआ। और जलसा तो बाद में हमारा नुमाइश में हमने किया जाके, चूँकि यहाँ तो लाइट ही नहीं थी, अंधेरा था। मगरिब के बाद वो जो लोग थे वो पूरे मज़ार-ए-कायद का बाग़ जना नहीं, पूरा मज़ार-ए-कायद का किलोमीटर का एरिया जलसा गाह में तब्दील हो चुका था। और वो आप सब ने देखा। और जब हम शिरकत के लिए निकले थे उसमें भी हमें 5 घंटे लगाए गए। हम जब गडाफ से निकले, मेरे फॉर्म पे ठहरे हुए थे मेहमान थे, हमने शुक्रिया कि उन्होंने हमें इज़्ज़त दी, हमारे पास आके ठहरे। कि वहाँ से जिधर जाते थे रुकावटें, सुरागोट पर रुकावट, इधर रुकावट, उधर रुकावट, उधर रुकावट। 5 घंटे में, पौने घंटे का रास्ता 5 घंटे में कराया। इसके ऊपर मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ इस शहर के अवाम का, हैदराबाद के अवाम का, जामशोरों के अवाम का, इस 2 डिवीज़न्स के अवाम का, सिंध के अवाम का। शुक्रिया सिंध। अब मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दूं कि जी इन्होंने जो कुछ किया था, ये पहले रोज़ इन्होंने जब रैली गुजर रही थी, फर्स्ट डे, उस दिन इन्होंने ये इंसाफ हाउस सील कर दिया था। जब रैली गुजर रही थी तो इंसाफ हाउस को सील कर दिया गया था। अब ये देखिए जी, हमारे कारकुनों को जलसे वाले दिन ये हमारे कारकुनों के साथ ये सारा कुछ हुआ, तशद्दुद किया गया हमारे कारकुनों के ऊपर। निकाल के दे देंगे साहब, ये यहाँ से निकाल के देते हैं। ये डंडे नज़र आ रहे हैं जो कि कारकुनों के ऊपर डंडे बरसाए गए। ये सबूत सारे मौजूद हैं, इनकी वीडियोस भी मौजूद हैं। अलासिफ स्क्वायर पे पुलिस ने खड़ी करके हमें रास्ता रोका गया जब हम यहाँ जलसे में आ रहे थे। पुलिस ऐसे न गवर्नमेंट है। ये देखें जी, ये कारकुन हमारा जलसा गाह से गिरफ़्तार किया जा रहा है। ये देखिए, ये कारकुन जलसा गाह से, ये सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा जी देखिए, जब एनओसी थी, इजाज़त थी, तो शेलिंग क्यों थी? ये शेलिंग क्यों थी? ये पुलिस गर्दी क्यों थी? ये फस्तायत क्यों थी? और उसके बाद मैं आता हूँ, ये बुज़ुर्ग शहरी तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। ये पुलिस बुज़ुर्ग शहरी को कहते हैं हमने पूरी इजाज़त दे दी, कोई इजाज़त नहीं दी। जो ये कर सकते थे उन्होंने किया। ये बुज़ुर्ग शहरी से इन्होंने ये किया। अच्छा जी, फिर ये भी आप सब उन्होंने नोट भी किया, बाग़ जना की शेलिंग आप देख लीजिए जी। अच्छा जी, फिर ये जो हो रहा है कारकुनों के साथ वट पकड़ सारा, ये हमारे राव आज़म साहब, ये लॉकअप के अंदर हैं, इनकी तस्वीर है खड़े हुए राव आज़म साहब 12 लोगों के साथ, ये वहाँ नज़र आ रहे हैं। इस वक्त उन्होंने टोपी पहनी हुई थी, फ़र्क यही वाले हैं। ये राव आज़म साहब एडिशनल सेक्रेटरी कराची हमारे, इनको गिरफ़्तार किया गया। अच्छा जी, गुलबाई को हम जब जा रहे थे, गुलबाई के ऊपर कंटेनर लगा दिया, गुलबाई को ब्लॉक कर दिया। जब जलसा के लिए निकले थे जब हम, ये जो मुख्तलिफ़ जगहों पे पुलिस नज़र आ रही है, ये केपी पुलिस नहीं है, सिंध पुलिस है, जो कि रास्ते हमारे रोक रही थी लेकिन रोक नहीं सकी। ये फिर शेलिंग की तस्वीर मौजूद हैं। और ये देख लीजिए पुलिस हमारे साथ ये क्या कर रही है। अच्छा, और ये वज़ीरा, ये देखें जिस पे हमें शर्मिंदा है, ये हैदराबाद से वापसी पे क्या अच्छी बात है, वज़ीर आला ख़ुद रोड से उतर कर रोड खुलवा रहे हैं। ये रोड हैदराबाद से रास्ते पे रोड को बंद कर दिया गया है। इससे बड़ी जुल्म और ज़्यादती मैं समझता हूँ क्या हो सकती है। और उसके बाद एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि जी खुदा न खास्ता के
वज़ीर आला के पैरों में अजरक डली, ये AI की बनी हुई, ये फूल है, ये अजरक नहीं है, ये ओरिजिनल तस्वीर है। ये देख, जिसको चाहिए आप लोगों को मिल जाएगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी कोई भी मजबूरी थी, आपका कोई भी मसला था, एक अच्छा नेक शगुन शुरू हुआ था और हमें लगता था कि ये वही पार्टी है, ये रिवाइव शायद हो गई। अचानक कोई इनको, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी रवायात थी, बेनज़ीर भुट्टो की रवायात थी, लेकिन इस वक्त ने साबित किया ऐसा नहीं था। ये सारा कुछ जो हमारे साथ हुआ वो सब देखा। अब मैं बताना चाहता हूँ जी कि शुक्रिया कराची, शुक्रिया हैदराबाद, शुक्रिया जामशोरो, शुक्रिया कोटड़ी, शुक्रिया सूबा सिंध। जो कहना चाहता हूँ, ये देखिए, ये एयरपोर्ट के बाहर के मनाज़र, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, आप सब ने देखे होंगे ये एयरपोर्ट के बाहर किस अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। फिर ये रैली की सूरत में जब वहाँ से निकले हैं तो ये भी आप सब देखिए, ये रिसेप्शन है 9 तारीख को वज़ीर आला साहब का, ये ड्रिग रोड के ऊपर रिसेप्शन है। ड्रिग रोड के ऊपर देखिए शाह फैसल में हज़ारों लोग हैं, ये शाह फैसल कॉलोनी पे ये आगे रिसेप्शन है। ये देखिए, ये 5 घंटे में हम पहुँचे थे प्रेस क्लब। ये इंसाफ हाउस जो अंदर से सील किया हुआ था, इंसाफ हाउस के बागे रिसेप्शन था। उसके बाद ये मज़ार कायद पे जब बाग जनाब विज़िट करने गए थे, आधा जलसा तो उस दिन ही हो गया था, उस रोज़ भी हज़ारों लोग वहाँ मौजूद थे। उसके बाद रात को हम घाचीपाड़े में डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर गए थे। उसके बाद बंस रोड फूड स्ट्रीट में लोग फूल निछावर कर रहे हैं। ये शहर कराची है, ये इमरान खान के एक टाइगर को, एक नुमाइंदे को ये फूल निछावर कर रहे हैं उसके बस रोड पे। ये भी आपने देखा। इस ज़िला मलीर में दाऊद चौरंगी पे रात के 1 बजे हज़ारों लोग, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राशिद अब्बासी साहब, उनकी पूरी तंजीम और तमाम विंग्स के साथ ये ज़िला मलीर को आप देखें कि किस अंदाज से इन्होंने वहाँ रात का वो है। अच्छा जी, अब सुना तो होगा आपने कि जी कराची हैदराबाद में PTI के वोटर है। ये देख लें, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो कोटड़ी में, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में ये वहाँ रिसेप्शन हुआ है। हम यहाँ रुक गए थे इंतज़ामात के लिए। ये कोटड़ी में, मतलब सिंध भी गए हो भाई, PTI के पास आ गए हो इंशाल्लाह। अब ये एक और चीज़ जिसकी बड़ी अहमियत है, GM सैयद जे पोटे, SVP सरबराह साईं जैन शाह साहब KPJ वज़ीर आला के घर आयो। ये उनके घर पे, जैन शाह साहब के घर पे उन्होंने बड़ी इज़्ज़त दी, हमें मान दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिंध यूनाइटेड पार्टी का और उनके साथ जो उनके कारकुनान वो दौरान थे। उन्होंने एक खैबर पख्तूनख्वा के एक नौजवान को, पश्तून को, सिंधी भाइयों ने वेलकम किया। बड़ी एक हम जोड़ रहे हैं सबको। हैदराबाद, ये देख लीजिए गुद्दू चौक के ऊपर ये रिसेप्शन हैदराबाद के अंदर हुई है। ये भी आप सब लोग देखिए कैसा रिसेप्शन है। हैदराबाद में एक रैली की सूरत में, हज़ारों तादाद में रैली की सूरत में लोग लेकर निकले। ISF हमारे नौजवानों ने बेहतरीन कन्वेंशन दिया। फिर उसके बाद हैदराबाद शहर में रैलीज़ निकलती रहीं। और मैं कहना चाहता हूँ, जलसा तो हमारा ग्राउंड के अंदर भी हो गया था और उसके बाद नुमाइश पर जब आए हज़ारों लोग बाहर इकट्ठे थे और वहाँ ब्लैकआउट कर दिया गया था। हम समझे कोई वो, हम सुनते थे बचपन में ब्लैकआउट तब होता है जब कोई इंडिया हमला करता था, वो जहाज़ आते थे, हम समझे पता नहीं क्यों हो गया, लेकिन ब्लैकआउट करा दिया पुलिस ने। जब आवाम को रोक नहीं पाए तो ये नुमाइश के ऊपर ब्लैकआउट करा दिया। और बाकी ग्राउंड के अंदर के मनाजिर तो आप सब ने देखे ही हैं, वो तो हिस्ट्री में लिखे गए हैं मनाजिर। इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि पता नहीं कौन क्या था, कि ना साउंड था, ना बंदा था, ना लीडर था, ना कुछ था, ये सारा था। उसके बाद मज़ार कायद पे आपने कैप्टन सफदर और मरियम सफदर की भी हाज़िरी देखी होगी, और ये भी हाज़िरी थी। कायद हमारा बानी पाकिस्तान के मज़ार पर बिल्कुल उसी एहतराम से, इज़्ज़त से, रिस्पेक्ट से, प्रोटोकॉल से वहाँ जाके हाज़िरी दी। और उसके बाद हाई कोर्ट बार में माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त वकला का कन्वेंशन हुआ। इस दौरान जो कुछ हुआ, हैदराबाद हाई कोर्ट बार के अंदर भी कन्वेंशन हुआ था। उसके बाद फ़हीम खान के घर के ऊपर जो हमारे असीरान थे उनसे मुलाकात हुई थी, हमारी ILF की मीटिंग हुई थी। और हमारे उस दिन रोज़ जाते हुए बल्दिया में और बनारस चौक पे, और क्या कहते हैं, बल्दिया में, बनारस चौक पे, गोली मार में भी हुआ। और फर्स्ट डे लियारी के बाद ये मैं भूल गया, ये जी ये कोरंगी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम खान साहब मौजूद है। कोरंगी में उन्होंने तो कहा था स्ट्रीट मूवमेंट के लिए आना है। हज़ारों लोग कईमाबाद में कोरंगी के अंदर मौजूद थे, हज़ारों लोग मौजूद थे कि जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात यह है कि उसके बाद दोबारा तीसरे दिन जलसे के बाद ही फिर लियारी गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, कराची का दिल, सूबा सिंध का दिल, पूरे पाकिस्तान का दिल इमरान खान के साथ धड़कता है। कराची भी कप्तान का, सूबा सिंध भी कप्तान का, हैदराबाद भी कप्तान का, अब तो मैं कहूँगा जामशोरो भी कप्तान का, लाड़काना भी कप्तान का। बात यह है कि सब ने देख लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह PTI को
रगड़ने के बावजूद, मसलने के बावजूद, दबाने के बावजूद, केसेस के बावजूद अवाम के दिल से इस हमारे अजीम लीडर की ना मोहब्बत कम हो रही है, ना ताल्लुक़ कम हो रहा है, ना उससे उनसियत कम हो रही है, ना उससे अकीदत कम हो रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। तो इस सारी सूरत हाल में मैं अब अपनी सूबा सिंध की तंजीम को, मैं अपने कराची डिवीज़न, हैदराबाद डिवीज़न की तंजीम को, मैं अपने कराची के डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट कमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट रह तो नहीं गया, और उसके सेंटर डिस्ट्रिक्ट इज़ला, हैदराबाद का डिस्ट्रिक्ट जामशोरो हैदराबाद डिवीज़न का, और हैदराबाद ज़िला, और उसके अलावा हैदराबाद की डिवीज़न के तमाम अज़ला और हमारे सिंध के तमाम डिवीज़न से मेन अहदेदारान आए थे। मैं अपनी और तमाम विंग्स, यूथ विंग, उनके मरकज़ी अहदेदार मौजूद हैं, वुमेन विंग, लेबर विंग, लॉयर्स फोरम के हमारे सदर कराची के मौजूद हैं, ILF, ISF, माइनॉरिटी, ट्रेडर्स विंग, किसान विंग, इन तमाम का ये सब मुश्तरका हमारा इवेंट था। हम कोई, बेशक हम इस वक्त एज अ पार्टी मदर विंग हम लीड कर रहे हैं, इसमें हमारी सूबाई कैबिनेट के लोग मौजूद थे, हमारे तमाम लोग, हमारे साथी, हमारे, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया, जो असल जान, जो सोशल मीडिया, आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम उन पाकिस्तानियों का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, सोशल मीडिया के जो हमारे हीरोज़ हैं, जो रियल हीरोज़ हैं, जिन्होंने हमारी इस तमाम कोशिशों को, काविशों को दिखाया। और ख़ास तौर पे इस दफ़ा मैं आप सब का भी, मीडिया का भी दिल से शुक्रगुज़ार करता हूँ। इस दफ़ा आपने हमें कंजूसी नहीं की, इस दफ़ा आपने ज़रा दिल बड़ा किया, इस दफ़ा हमें दिखाइए। अवाम यही देखना चाहते हैं, अवाम ऐसे कुछ नहीं देखना चाहते। देख लीजिए, लाइए थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर PTI का झंडा, एकदम रेटिंग ऊपर जाएगी। बात है कि इंशाल्लाह, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं हाँ, और ख़ास तौर पे जो हमारी असल बैकबोन है, वो हमारे जो इलेक्टेड नुमाइंदे, हमारे जो हमारे यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन्स हैं, हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे टाउन काउंसलर्स हैं, हमारी बहन भी टाउन काउंसलर है, हमारे MPAs हैं, अभी MPA साहब लेट आए थोड़ा, हमारे MPAs हैं, बाकी तो हम सारे फॉर्म 45 के सारे MNAs बैठे हैं, लेकिन जो इलेक्टेड हमारे नुमाइंदे हैं उन्होंने भी हिस्सा डाला। ये सब की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा था, और जिसमें अल्लाह ताला ने हमें बड़ी कामयाबी दी है। मैं बताना चाहता हूँ, हम एक मुहिब वतन जमात हैं, हम खालिक पाकिस्तान कायद आज़म के नज़रिए पे चलने वाली जमात है, हम पाकिस्तान के फ्लैग को ऊपर बुलंद करने वाली जमात हैं, हम कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं है। PTI को इजाज़त दी जाए, और आखिर में असल बात यह है कि जुल्म बंद किया जाए। इमरान खान साहब को जिस अंदाज से 6/8 की खोली में आइसोलेशन में रखा हुआ है, सबसे पहले नाजायज़ तरीके से हुकूमत से उतारा गया, उसके बाद 9 मई को गिरफ़्तार किया गया, फिर 5 अगस्त को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद जाली कभी घड़ी के, कभी किसी के मुकदमात बनाए गए, उसके हज़ारों लोगों के साथ मुकदमात बनाए गए। शाह महमूद कुरैशी, हमारी यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी, मियाँ महमूदुर रशीद, उमर चीमा, इन सब को अंदर डाला गया। हमारी ख़वातीन को, हमारी वो फलक जावेद, सलम जावेद को अंदर डाला गया, हमारे वो जो चित्राली साहब को अंदर डाला गया, हमारे साहबजादा साहब को डाला गया, जेल में डाला गया, हामिद रज़ा को। अगर हम जमा तफरीक करें तो हज़ारों साल की सज़ाएँ दी जा चुकी हैं, किसी को 40 साल, किसी को 50 साल, किसी को मिलाते हैं जब तो 60 साल, तो हमें सैकड़ों सालों की सज़ाएँ दी जा चुकी हैं। हज़ारों की तादाद में कारकुन हमारे जेलों में होकर आ चुके हैं, बड़ी तादाद में लीडरशिप जेल में मौजूद है। खान साहब को रिहा किया जाए और इस मुल्क में आइन बहाल किया जाए, अदलिया को आज़ाद किया जाए, इसके बगैर काम नहीं चलता। मुल्क में रूल ऑफ लॉ का हुक्मरानी की जाए। और बात यह है कि जिस अंदाज से जुल्म हो रहा है इमरान खान साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि अलीमा आपा को नहीं मिलने देंगे, वो मैसेज देती हैं, उन बहनों को नहीं मिलने देंगे, मैसेज देती हैं, वकीलों को नहीं मिलने देंगे, मैसेज देती हैं। एक तो बात है, हमारा हक़ है, हमारा आइन कहता है कि हमें स्पीच की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, बुशरा बीबी की फैमिली को क्यों नहीं मिलने देते हो? बुशरा बीबी की बेटियां, बहनें, फैमिली मेम्बर्स, वो तो बेचारे तो बुरकों में आती हैं, उनको भी इतने ही दिनों से 2.5-3 महीनों से मुलाकातें बंद हैं। बुशरा बीबी, मतलब मैं तो कहता हूँ वो भी नाजायज़ है जो अलीमा आपा की मुलाकातें बंद है बहनों की, लेकिन इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं। अगर आप कहते हो कि जी चूँकि वो सियासी बात करते हैं तो बंद कर रहे हैं, बुशरा बीबी की बहनें तो सियासी बात नहीं करती हैं, उनसे भी जुल्म किया हुआ है। हर मंगल के दिन एक बहन
बहनें अपने भाई से मिलने जाती हैं, बच्चियाँ अपने मामू से मिलने जाती हैं, और इसके साथ वर्कर्स जाते हैं। कभी वाटर कैनन मारा जाता है, कभी शेलिंग होती है, कभी तशद्दुद होता है। क्या कहाँ जे लेकर जा रहे हैं खान साहब को? फौरी तौर पे हम ये नहीं करना चाहते कि हम अपने आप को यहाँ महदूद कर लें कि सिर्फ मुलाकात भी कराओ, रिहा भी कराओ, क्योंकि ट्रेलर आप देख चुके हैं शहर कराची में कि कौम खान के साथ खड़ी है, कौम खान को नहीं छोड़ रही है। कोई सवाल होता है? का जो है वो दौरे से ऐलान हुआ था, उसके बाद इदारों की जानिब से जो है वो एक ट्रेड लेटर आया था इनके हवाले से कि उनके ऊपर कोई हमला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो है वो हमने KPK की गवर्नमेंट को ये चीज़ बताई थी, तो हमारे से हमें इनकी सिक्योरिटी भी वो करनी है। वो जो सड़क आप कह रहे हैं कि उन्होंने KPK के लिए बंद की है बकौल से हुकूमत के, कि वो हमने उनकी सिक्योरिटी भी नहीं की है। और दूसरा ये है कि सबसे अहम तरीन जो है वो बात उन्होंने ये की कि तहरीक इंसाफ जो है वो 11 जनवरी को जो है वो 9 मई बढ़ाने की साजिश करेगी, जिसकी वजह से जो है वो शेडिंग की गई और जो है वो पकड़ में कर दी गई। देखिए, चूँकि ये बुरे फंस चुके हैं ना, इजाज़त दे के वापस लेके अब ये निकलना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ शर्जील भाई, मुझे आप ये गुत्थी मेरी आप सुलझा दें, मुझसे गुत्थी समझ नहीं पा रही। बात है कि जब 9 जनवरी को हमने कुछ नहीं किया, हज़ारों लोग निकले, 10 जनवरी को कुछ नहीं हुआ, तो 11 जनवरी को क्या हो जाता? और आपने देख लिया कि जलसा अगर होता, इजाज़त देते तो बड़ा सुकून हो जाता ना। उसके बावजूद कि लोग फैले हुए थे फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपको जो ख़बर दी गई थी ठीक नहीं थी, और आप जो कहना चाह रहे हैं, जो हम समझते हैं, शर्जील साहब अपनी बात कर रहे हैं, मैं कोई बैड टेस्ट नहीं क्रिएट करना चाह रहा, क्योंकि 2 दिन उन्होंने अजरक भी दी है, टोपी भी दी है, अच्छी बात भी की है, तो मैं फ़ौरी तौर पे उन 2 दिनों के मैं एहसान को भी नहीं भूलना चाह रहा। मैं कह रहा हूँ कि हम अभी तक हैरान हैं, इजाज़त दी थी तब भी हैरान थे, दोबारा वापस ले ली तब भी हैरान है। ये हैरानी से हम नहीं निकल पा रहे हैं। बाकी ये बेचारे अपने नैरेटिव बिल्ड करना है। और दूसरी बात जो हमें लग रही है, ये समझ रहे, ये भी एक स्ट्रेट हमारी एक वो है, एक मैं नहीं समझता ऐसा हो भी सकता है। हमें ये भी लग रहा है कि ये समझ रहे थे कि PTI तो ख़त्म हो चुकी है, हमने इनको दफन कर दिया है, PTI है नहीं, आएंगे की करेंगे, आने दो। जब देखा ट्रेलर एयरपोर्ट पे तो उन्होंने कहा भैया अगर इजाज़त दे दी तो कुछ और ही होगा। तो फिर इनके सारे इदारे वो मतलब ये बौखला गए जब इन्होंने देखा कराची हैदराबाद में रिसेप्शन, तो फिर उन्होंने कहा होगा कि ये तो कहानी कोई और होने जा रही है। लेकिन ठीक है, मैं कहता हूँ जो हुआ एक तल्ख यादें हम लेकर गए हैं। सबसे ज़्यादा हमें तकलीफ़ इस चीज़ की है, ये शेलिंग वेलिंग मार कुटाई ये सब हमारे लिए इशू नहीं है, तो हम इंजॉय करते हैं आजकल। लेकिन CM के साथ इन्होंने बदसलूकी की। एक वो शख्स जिसको आपने अजरक और टोपी दी, एक वो शख्स जिसको आपने अपने मेहमान करार दिया, इस लतीफ़ की धरती पे आपने उसको 7 घंटे रोडों में भटकने के लिए छोड़ दिया। इसका मुझे दिल में तकलीफ़ है, इसका मुझे सकता है पूरे सिंध को तकलीफ़ है। अच्छा आलिम भाई, ये 2-3 दिन हमने भी साथ दिया, एतवार को तो मैं नहीं था, लेकिन बाकी दिन एक तो ये गलत हुआ कि लोगों पे तशद्दुद किया गया। आपका हमने बयान सुना, आपने कहा था कि इनका PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये जलसे शरीक लोग थे, PTI के झंडे थे इनके पास। BSN इवेंट्स पे अटैक हुआ, खातून रिपोर्टर को मारा गया, कैमरामैनों को मारा गया, जो बहरहाल PTI के लिए अच्छा इंप्रेशन नहीं गया इसका, ठीक है, यानी एक नेगेटिव तासुर गया। इसको आप कैसे देखते हैं? नंबर 1। नंबर 2 के जिस दिन KP के चीफ मिनिस्टर आए थे, उस दिन हमें ऐसे लगा कि PTI खुद बड़ी अफरा तफरी का शिकार है। यानी एक बार एक शेड्यूल दिया गया, फिर उसको चेंज किया गया, फिर चेंज किया गया। पहले कहा गया कि इंसाफ हाउस आ रहे हैं, फिर कहा गया कि जो है CM KP बागे जना जा रहे हैं, फिर मैसेज आया कि बागे जना नहीं जा रहे हैं, प्रेस क्लब जा रहे हैं। इस वजह से फिर मीडिया को कवरेज करने में एक बड़ी मुश्किल हुई। जब आपने देखा होगा कि बागे जना जब CM KP पहुँचे तो वहाँ मीडिया की बड़ी तादाद नहीं थी, क्योंकि हम लोग सारे प्रेस क्लब चले गए थे। तो ऐसे लगा कि हुकूमत ने तो अंडर एस्टिमेट किया इसको, आपने खुद भी मुझे लग रहा है कि अंडर एस्टिमेट किया, या आपने भी उसको नहीं समझा कि कितने ज़्यादा लोग हैं, आप मैनेज सही नहीं कर पाए। बहुत शुक्रिया जमाली साहब। एक तो मैं बताऊँ कि देखिए, जब लाखों लोग, हज़ारों लोग या सैकड़ों लोग भी होते हैं ना, तो झंडा पकड़ के कोई भी आ जाए, आ सकता है, हम रोक भी नहीं सकते। अक्सर ये होता है कि जो
चाहने वाले आ जाते हैं, मैं उनको डिसोन नहीं करूँगा, मैं उन्हें ये नहीं कह सकता, हमारा वर्कर नहीं कर सकता, हमारा ओहदेदार तो बिल्कुल नहीं कर सकता, हमारा जो वर्कर है मीन्स जो हमारे नज़म के अंदर मौजूद है वो भी नहीं कर सकता, हमारे जो वर्करों के साथ कनेक्टेड हमारे लोग होते हैं वो भी नहीं कर सकते, लेकिन एक आम को निकलने वाला वो मिसमैनेज कर सकता है। लेकिन जिसके हाथ में भी पीटीआई का झंडा है उसकी तरफ से मैं माफ़ी मैंने आपसे पहले मांगी है कि मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन ये हमारा पीटीआई का तर्ज़ अमल नहीं है, कोई नहीं कर सकता, ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं है। हज़ारों लोगों में गलतफहमियाँ हो जाती है, तो मैंने स्टार्ट ही आपसे किया था। दूसरी बात ये है, इन्होंने 11 बजे आना था जमाली साहब, ये पहुँचे हैं तकरीबन 2:30 बजे। अब आप बताएं कि 12, 1, 2, 2.5, 3.5 घंटे का जब गैप आ जाए तो फिर इंसाफ हाउस का टाइम तो 2:30 बजे, तो इंसाफ हाउस से निकल के कहीं और जाना था, तो चीज़ें मिसमैनेज हो गई। फिर मैं फ़ोन उठा रहा था, प्रेस क्लब से कॉल्स आ रही थी, वहाँ जाना था, इधर ये था कि हम जाके वापस कैसे आएंगे, हमें विज़िट करना था, और जो जितनी तादाद में लोग निकले वो 5 घंटे में लग रहे थे, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट अगर हम मज़ार-ए-कायद जाके प्रेस क्लब वापस आते तो बड़ा लेट हो जाती, तो उस 2.5 घंटे के टाइम डिले की वजह से ये थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई। लेकिन हमें अंदाज़ा था, चूँकि हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम लोगों की दिलों की धड़कन सुनते रहते हैं, हम लोगों की फीलिंग्स देखते रहते हैं, हमें अंदाज़ा था। एक जहाँ आप चले वजाहत दे दो फिर आपको देता जी। एक वजाहत के बाद देखा सोशल मीडिया पे जो है वो एक साहब है जो काले कोट और टाई पहन के बैठे हुए हैं कि ये साहब ने जी मैं देता हूँ, हाँ बता दें, मैं दे दें। आज वीडियो जारी हुई है कि वो कह रहे हैं कि नहीं वो सीएम जेपी की जानिब से नहीं था और उन्होंने उसमें कोई माफी मांगी है। तो ये बताइएगा कि ये जो बंदा था ये कौन था, और जो टोपी और अजरक दी गई जो हुकूमत की जानिब से रेस्पेक्ट दी गई वो पीछे इसको कबूल करती है या उनको डिसऑन करती है। दूसरा ये कि कल शकील मेमन साहब ने प्रेस में कहा था कि हमने जो उनसे कहा था कि आप इस तरीके से रखें ये करें, उन्होंने कोई बात नहीं मानी, तो पीटीआई जो सिर्फ गवर्नमेंट की डायरेक्शन की उनकी वायलेशन कर रही थी। देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि कल जो एक वीडियो आई थी वो खान जमान साहब हैं, हमारी लीगल डिपार्टमेंट में होते हैं, लीगल को देखते हैं, उन्होंने जब ये वीडियो चलाई तो हमने फौरी तौर पे उनसे पूछा, तो चलने के बाद ही उन्होंने कहा था जी मुझसे गलती हो गई। उन्होंने कहा जी मैं अपने जहन से, मैं उनका कहना ये है कि जी पीपल्स पार्टी ने इस टोपी और अजरक की लाज नहीं रखी, और ये केपी के नहीं, ये कराची के हैं, ये रोक दो, अजान थोड़ी सी गुजर जाए, मैं पूरी बात कर लूँ इस पर। ठीक है, सब कवर कर लिया। मिसमैनेज वाला है ना, मिसमैनेज का यूज़ है, इसको दोबारा ये उठाता है कि मिसमैनेज जब पहले वाफिर होगा रूट में 15 मिनट का सफर 6 घंटे में हो तो कौन वक्त पे पहुँच सकता हाँ? इसका जवाब मैं इनसे देना चाहूँगा। आखिर में शेर बोल दिया, कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, कोई बेवफा नहीं होता, यूँ कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं। फ़हीम खान साहब ने अभी कहा है कि एक शेर मेरी तरफ से बोल दें शर्जील इनाम मेमन साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। इसलिए हम इनको ज़रा दे देते हैं कि चलो यार कोई नहीं, कोई गल नहीं। दूसरी बात मिस मैनेजमेंट की मैं थोड़ा सा और जवाब दूँ। हमारे फ़ारूक भाई, जी मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। फ़ारूक भाई ने कहा कि देखिए जब आधे घंटे का सफ़र 5 घंटे में तय हो, हज़ारों लाखों लोग रोडों के ऊपर हो, तो फिर ये ऐसा तरह डिले हो ही जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह लोग निकले इसकी वजह से हुआ। वो रिपीट कर दूँ टोपी वाली बात, आपने कहा कि जी हमारे एक साहब ने सिंध गवर्नमेंट को टोपी वापस की, ऐसा नहीं है। ये अजरक, ये सिंधी टोपी, ये हमारी शान है, हमारी सकाफ़त है, हमारी तहज़ीब है, और जो भी हम सिंध में सब लोग रहते हैं वो सब इसको मान देते हैं। और आपने देखा
कि वज़ीर आला साहब आए तो अजरक और टोपी उन्होंने ज़ेब तन की रही, मुस्तकिल किए रखी। हमने कोई अजरक और टोपी इज़्ज़त वापस नहीं दी जाती है। हमने ना सिंध गवर्नमेंट को अजरक और टोपी वापस की, ना हम वो वापस कर रहे हैं। आज भी उसको वेलकम कर रहे हैं। आज भी मैंने शुक्रिया अदा किया सईद गनी साहब ने, जो अजरक दी, टोपी दी, जो इज़्ज़त दी, हम उसको वेलकम कर रहे हैं, उसको शुक्रिया अदा कर रहे हैं। खान जमान साहब हमारे लीगल डिपार्टमेंट में होते हैं, हमारी पार्टी में हैं, अहदेदार हैं। इसमें मतलब मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल अननोन है। उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि जी मेरा मतलब ये था कि पीपल्स पार्टी ने इस अजरक टोपी की लाज नहीं रखी, क्योंकि उन्होंने हमारे मेहमान के साथ ये किया, इसलिए हम उनको वापस दे रहे हैं। लेकिन उनको एहसास हुआ, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं जज्बाती था, मुझसे गलती हुई है। और आज फिर उन्होंने एक और वीडियो भी दे दी है। तो बात यह है कि अजरक टोपी हम एक दूसरे की तमाम, अगर वो तो हैं यहाँ के, जो भी हम एक दूसरे सकाफ़तों की इज़्ज़त करते हैं। और जो भी हमारे दोस्त थे उन्होंने वो गलत फहमी में या कुछ समझने में गलती हुई, उन्होंने उस पर शर्मिंदगी का इज़हार किया है, उस पर उन्होंने वापस कर ली है। और ना CM KP ने अजरक टोपी वापस की है, ना हमने वापस की है। हम तो कहते हैं कि बार बार वो आएँ, अजरक दें, टोपी दें, ये माहौल आगे बढ़ाएं ताकि ये माहौल चले। बाकी सियासत अपनी अपनी है, लेकिन इस किस्म का माहौल, ये जेस्चर्स होने चाहिए। और इंशाल्लाह इनमें से लीडरशिप ने जब KP जाना है, आज तक ये देखिए मैं हैरान हूँ, ये अनहोनी क्यों हुई? भाई जो जाता है वहाँ उसको प्रोटोकॉल मिलता है, जो जाता है। KP में कभी नहीं सुना होगा कि डंडे पड़े हों, गाड़ियाँ रोक दी हो, ये तो हक था होता है ना सबका। लेकिन यहाँ इज़्ज़त दी, वो भी अनहोनी सी हो गई। जो वहाँ KP जाएंगे इंशाल्लाह, और जहाँ भी हमारी गवर्नमेंट होगी इंशाल्लाह उसको वेलकम करेंगे, इंशाल्लाह वो होगा। और एक और अहम बात रहेगी आपसे, या मैं सवाल कर दूँ कि शर्जील मेमन से जिसमें सवाल हुआ था, बेसिकली इस पूरी मूवमेंट का महवर जो है वो 8 फरवरी की हड़ताल है। 8 फरवरी को बल्कि हड़ताल करने जा रहे हैं, जिसमें शर्जील मेमन ने कहा है कि सुबह सिंध में हड़ताल करने नहीं देंगे, कारोबार बंद करना नहीं देंगे। तो आपकी 8 फरवरी की हड़ताल की क्या स्थिति? देखिए जी, हम आवाम के पास पैगाम पहुँचा रहे हैं कि मुल्क में आइन ख़त्म हो चुका है, मुल्क की अदालतें टूट चुकी हैं, मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, महंगाई है, 2 वक्त की रोटी से लोग मजबूर हो चुके हैं, ना बिल दे पा रहे हैं, टैंकरों से पानी आता है। कराची शहर को अगर देखें तो अमन अमान की सूरत हाल ये कि कच्चे में बदअमनी फैली हुई है, हारियों को उसके रेट नहीं मिलते हैं, आबादगार ज़लील ख्वार हो रहे हैं, स्कूलों में किताबें नहीं हैं, हस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, ना रोड है, ना रास्ता है। और ये किस लिए है? ये इसलिए है कि 8 फरवरी को अगर हमारे मैंडेट पे डाका ना डाला जाता, अगर इमरान खान वज़ीर आज़म होता तो इमरान खान वज़ीर आज़म होता। 180 सीटें इमरान खान के पास थी। इमरान खान वज़ीर आज़म होते तो ना अदलिया बर्बाद होती, ना आइन टूटता, ना कानून की हुक्मरानी में तबाही होती, मुल्क में खुशहाली होती, जैसे कोरोना जैसे वक्त के अंदर भी खुशहाली आई थी। और इस शहर कराची को अगर बता दूं, लोग कहते हैं इमरान खान ने क्या किया। इमरान खान ने 3.5 साल के टाइम में 1100 अरब रुपए डेवलपमेंट के लिए रखे थे पूरे सिंध के लिए। 626 अरब कराची के नाले, जिसमें हमेशा तैर रहे होते थे हम गटर लाइनों के साथ साथ, कराची के 5 नाले बनवा के दिए। ग्रीन लाइन इमरान खान ने चलवा के दी। K4 पानी का मसला जो आज भी आप लोग सब जहाँ से भी हैं, हम जहाँ से भी हैं, लेकिन इस शहर में पानी हमें नहीं मिलता है। K4 का प्रोजेक्ट चला के दिया, सर्कुलर रेलवे, फ्रेट टर्मिनल, और उसके अलावा MNAs के फंड्स, फायर टेंडर। आज जहाँ आग लगती है, आग जो दिल की लगती है वो तो हम नहीं बुझा सकते, लेकिन वैसे जो आग लगती है वो इमरान खान के फायर टेंडर्स बुझाते हैं। ये सब कुछ इमरान खान ने दिया, 626 अरब। और बाकी रेस्ट ऑफ द सिंध के लिए तकरीबन 312 अरब का मोटरवे दिया था, जो कि वो सही मोटरवे का पैसा आया तो वो DCs खा गए। उसके अलावा 2 साल कोरोना भी था, सेहत कार्ड सर के अंदर दिया, 2 साल कोरोना को निपटा। इमरान खान ने तो वो कुछ दिया जो देना चाहिए। हम ये लोगों को कहना चाहते हैं, महंगाई है, ताजिर तंग है, टैक्स के भरमार है, ताजिर दुश्मन में पॉलिसीज़ हैं, मज़दूर दुश्मन पॉलिसीज़ हैं, किसान दुश्मन पॉलिसीज़ हैं। हम आवाम के पास जाएंगे, पैगाम पहुँचाएंगे कि जी हम चाहते हैं कि अगर आप समझते हैं कि सब ठीक है तो बाहर निकलें, अगर सब ठीक नहीं है, आप कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, महंगाई का खात्मा चाहते हैं, अमन व अमान चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, बिज़नेस फ्रेंडली अपने माहौल चाहते हैं, और मुल्क में इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, साथियों लीडर्स की रिहाई चाहते हैं, PTI के मैंडेट की बहाली चाहते हैं, तो एक रोज़ के लिए हड़ताल में पुरअमन तरीके से अपने कारोबार बंद रखें। हम वो नहीं हैं जो जलाओ घिराव करें।
हम अपनी अपील पुरअमन तरीके से उन्हें दे रहे हैं और उम्मीद है कि अगर आवाम समझती है कि सब कुछ ठीक नहीं है तो बंद कर देगी, और आवाम समझती है कि सब कुछ ठीक है तो खोले रखेगी। और पुरअमन तरीके से हड़ताल की कॉल देना, पुरअमन अपने घर पर बैठ के हमारा जायज़ हक है। बाकी ना 9 मई एक फसाना था, 9 मई एक बहाना था, इमरान खान साहब को फंसाना था और पीटीआई को फंसाना था, ये इतनी बात है। कोई 9 मई नहीं होने जा रहा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। ये उठवा लें भाई सब, इसकी बुक बनवा